अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। बहुत ही सिंपल है डायरेक्शन रेशियोज। और पहले तो हम डायरेक्शन कोसाइंस देखेंगे। कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। अब जो इन एंगल्स का कोसाइन मतलब कॉस अगर हम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही उस लाइन के या वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुआ, कोसाइन ऑफ एंगल्स मेड बाय एनी लाइन और वेक्टर फ्रॉम x, y and z axis are called direction cosines of given line or given vector। बस इतना सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए सपोज ये OP वेक्टर है, तो अब ये x एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, y एक्सिस से बीटा और ये z है, और z एक्सिस से ये गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो अल्फा है इसका कोसाइन कॉस अल्फा, बीटा का कॉस बीटा, गामा का कॉस गामा, ये जो है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस जैसा कि बताया, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स which a directed line makes with the positive directions of the axis of x, y, z respectively, then जैसे ये डायग्राम में बताया हुआ है, x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये जो है यही है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये अल्फा एंगल बीटा विथ y एंड गामा विथ z एक्सिस। नॉर्मली डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN। LMN से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और कॉस अल्फा क्या होता है, LMN से डिनोट करते हैं, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट मिल जाता है। A unit vector along line whose direction cosines, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं DCS, means direction cosines are cos alpha cos beta cos gamma can be written as this thing। तो कोई भी वेक्टर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी भी वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो वो वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एक यूनिट वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1। तो ये वो पॉइंट है। अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैन बी रिटन एज Li प्लस Mj प्लस Nk। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If line makes alpha beta gamma with x y z axis respectively, then pi minus alpha pi minus beta pi minus gamma is the another set of angle that line makes with principal axis,
Hence, if LMN are direction cosines of line, then minus L minus M minus N are also direction cosines of the same line. लाइन के केस में हमें दो सेट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्टेड लाइन के केस में हम केवल एक ही सेट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वो यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन लाइन के केस में यहाँ पर दो सेट हमें मिलेंगे, ध्यान रखना है। तीनों प्लस में, प्लस इन द सेंस वो फाइनल वैल्यू उनकी नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है एंगल पर, ठीक है, अल्फा बीटा गामा पर डिपेंड करता है। लेकिन इनिशियली हम एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0 और माइनस 1 0 0। देखिए जो एक्स एक्सिस है, अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये खुद से ही डायरेक्टेड लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये खुद से ही जो है एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल होगा वो जीरो ही होगा, वाई जेड के साथ परपेंडिकुलर है, तो cos 0 1 और cos पाई बाय 2 हो जाएगा 0। तो इसलिए 1 0 0 ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। सिमिलरली फॉर y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज पर। ज्यादा यूज डायरेक्शन रेशियोज का होगा, डायरेक्शन कोसाइन से भी ज्यादा यूज किसका होगा, डायरेक्शन रेशियोज का। तो डायरेक्शन रेशियोज का एग्जिस्टेंस तभी है जब हमें जबकि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन किया गया है और उसके थ्रू डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन किया गया है। तो क्या होता है ये, दोज क्वांटिटीज which are proportional to direction cosines are called direction ratios। डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को ही डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। Any three numbers ABC proportional to direction cosines LMN are called direction ratios of the line। जैसा कि अभी बताया, that is ये देखिए LMN, तो L बाई इक्वल टू M बाई B इक्वल टू N बाई C, ये क्या चीज़ है, ये है प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। ABC आर प्रोपोर्शनल टू LMN, तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फॉर अ गिवन लाइन। ऑब्वियसली रेशियोज मान लीजिए 1 2 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 आ जाएगा। किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करेंगे वेयर k बिलोंग्स टू एनी नॉन जीरो नंबर, तो फिर ये जो रेशियो है ये जो है जो रेशियो हमें मिलेंगे वो डिफरेंट ट्रिपलेट्स हमें मिलेंगे, वो सभी डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली देयर विल बी इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फॉर एनी गिवन लाइन। अब रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे आया, देखें, हमें मालूम है L इज प्रोपोर्शनल टू या A इज प्रोपोर्शनल टू L, भाई डायरेक्शन रेशियोज A इज प्रोपोर्शनल टू L, B इज प्रोपोर्शनल टू M और C इज प्रोपोर्शनल टू N। तो हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू KL, B इक्वल टू KM और C इक्वल टू KN। अब इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये तो 1 होता है, तो ये 1 होता है, तो यहाँ से के हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये के आ गया। अब सपोज यहाँ से हमें फाइंड करना है, ये L फाइंड करना है, तो L क्या हो गया यहाँ पर A अपॉन K, और K हमने अभी फाइंड किया है, ये होता है, तो ये आ गया प्लस माइनस A रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है रिलेशन बिटवीन L एंड डायरेक्शन रेशियोज।
सिमिलरली m के लिए मिल जाएगा और n के लिए आ जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमेशा हमें ध्यान रखने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर यूनिक, जैसा कि अभी बताया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इन नो वे यूनिक बट कैन बी इनफाइनाइट। जैसा बताया डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएंगे वो चेंज तो होंगे नहीं। एक बार जो वो लाइन तो फिक्स्ड है तो वो एंगल चेंज नहीं होंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू भी हमें फिक्स्ड मिलेगी। तो वो जो सेट है जिसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं वो भी फिक्स हो गया। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है। और ये जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज होता है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। ये हमें ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और डायरेक्शन कोसाइंस, जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने का, x2 माइनस x1 अपॉन आर, y2 माइनस y1 अपॉन आर, z2 माइनस z1 अपॉन आर। यहाँ जो r है वो ये है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये r जो है ये डिस्टेंस बिटवीन a एंड b है, ये है। तो x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी, ये जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। वैसे भी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से देखें, केवल 2 पॉइंट के बेसिस पर भी हम इसको देखें तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये x है ये y है, ठीक है, और ये x ये y और ये z है, और 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं यहाँ पर, सपोज a और b, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो ये जो एंगल है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। इसको अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज ये x और ये y है, यहाँ पर z है, और ये 2 पॉइंट हमने ले लिए a b। तो ये जो डिस्टेंस है ये एंगल तो अल्फा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा ले रहे हैं। तो ये x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो ये जो है ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। अब इस ट्राइंगल में जब cos अल्फा अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा में क्या मिलेगा, बेस यानी x2 माइनस x1 अपॉन दिस लाइन सेगमेंट AB, इसको ही r लिया है और ये होता है L, तो x2 माइनस x1 अपॉन r ये लिखा हुआ है। सिमिलरली फॉर y एंड z, तो ये हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अगर हमें कोई भी 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अगर L1 M1 N1 है तो उनके बीच एंगल cos थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में हमें देखना है तो फॉर्मूला होता है ये इनके बीच का फॉर्मूला है। बेसिकली अगर डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हैं तो कोई वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K। सिमिलरली दूसरा वेक्टर हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो अब
डॉट प्रोडक्ट से हमें मालूम है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब जब आप ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो यही तो मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और ए रिलेशंस हमें पहले से मालूम है किसमें, और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में। तो इससे जस्ट पहले वाला जो रिजल्ट है वो भी हमें इसी तरीके से मिलता है। इसमें वेक्टर ए को हम ये ले सकते हैं L1 i कैप प्लस L2 सॉरी M1 j कैप प्लस N1 k कैप LMN पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस है, ये यूनिट वेक्टर मिल गया अलॉन्ग ए। यहाँ पर L2 i M2 j प्लस N2 k। तो अब यहाँ से cos थीटा फाइंड करेंगे तो अगेन a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी तो 1 होगा क्योंकि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली फॉर दिस थिंग, और यहाँ से हमें मिल जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यहाँ पर अपॉन यह आ जाएगा 1 और ये भी 1। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बस लाइन के केस में एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो हम मॉड में ले लेंगे, या ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे बजाय कि नेगेटिव साइन के साथ में। दो लाइंस के बीच एंगल नेगेटिव हो इसका कोई सेंस नहीं होता है, वेक्टर के बीच का एंगल नेगेटिव हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन है, अ लाइन OP मेक्स विथ x एक्सिस एन एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री एंड विथ y एक्सिस एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। फाइंड द एंगल मेड बाय लाइन विथ z एक्सिस। z एक्सिस के साथ में वो कितना एंगल बना रही है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा है 120 डिग्री और y एक्सिस है, तो बीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। गामा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कॉस अल्फा -1/2 क्योंकि कॉस 120 डिग्री एंड कॉस बीटा इक्वल टू +1/2, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये 1/2 हो गया, उधर डिफरेंस लिया अगेन 1/2, 1 - 1/2। यहाँ से हमें कॉस गामा मिल जाएगा, तो कॉस गामा इक्वल टू मिल गया +-1/√2। तो जो गामा है, अब यहाँ पर अब लाइन OP विथ x, y एंड z एक्सेस यहाँ पर दे रखा है लाइन OP, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा π/4 या फिर 3π/4 गामा, सॉरी अल्फा नहीं गामा। तो पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे तो π/4 और जो ऑप्टिस एंगल कंसिडर करेंगे तो 3π/4, ये हमें आंसर मिल जाएगा। Find the projection of line segment joining points on the line whose direction ratios are given. Projection, तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स this and this on the line whose direction ratios are given, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो अब जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन, ये पॉइंट है,
A और ये पॉइंट है B, A के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, इसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ line joining these points on the line whose direction ratios are given। कोई एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे डायरेक्शन रेशियोज हैं 6 2 3, अगर उसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 6i + 2j + 3k, ये हमें मिल जाएगा। अब इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो इसका मतलब है इस पर सपोज ये AC फाइंड करना है, सपोज इनके बीच का एंगल अल्फा है, यहाँ पर ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, AC/AB। तो बेसिकली जो AB है, AC है यहाँ पर, वही क्या है इसका डायरेक्शन प्रोजेक्शन हो गया, तो AB cos अल्फा, ये हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। और ये जो है AB, वो तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ जो अल्फा है वो क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो अब यहाँ पर एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं, तो लेट A वेक्टर इज इक्वल टू 6i + 2j + 3k, B वेक्टर इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 - -1 3, तो ये हो जाएगा 3i + 5j - 2k। तो अब यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड कर लेते हैं, cos अल्फा या थीटा जो भी कंसिडर करना है, वो आता है A.B/mod A mod B। तो यहाँ से A.B आ गया 18 + 10 - 6 डिवाइडेड बाय, अब ये कितना आ जाएगा 36 40 49 √49 का 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9 + 25 + 4। तो cos अल्फा का वैल्यू अब हमें मिल जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया 28 - 6 22/7 × √38। ये cos अल्फा हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, AC का लेंथ फाइंड करना है। सो AC इज इक्वल टू AB cos अल्फा। अब डिस्टेंस AB फाइंड कर लेते हैं, तो AB डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस AB बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर ही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी √38 हमें मिलेगा। अब AC इक्वल टू AB cos अल्फा इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो AC इक्वल टू AB है √38 cos अल्फा अभी हमने फाइंड किया 22/7 × √38, तो यहां से ये हमें आंसर मिल जाएगा 22/7। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हम वापस से ये देखते हैं कि cos थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सपोज थीटा है तो कोसाइन ऑफ थीटा उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A1A2 + B1B2 + C1C2 अपॉन √A1² + B1² + C1² इंटू √A2² + B2² + C2²। Now if vectors are perpendicular then theta is 90 degree, therefore cos 90 is 0. In that case A1A2 + B1B2 + C1C2 is equal to 0. तो अब यहाँ पर हमें ये पहला पॉइंट मालूम है, if A1A2 + B1B2 + C1C2 is equal to 0 implies that
लाइंस आर परपेंडिकुलर, और पैरेलल की कंडीशन हमें पहले से मालूम है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस ज्वाइनिंग विद डायरेक्शन रेशियोज टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले पॉइंट को ए कंसिडर कर लिया। अच्छा, ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, तो वेक्टर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और ये कंसिडर कर लिया, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर ए कामा बी कामा सी, ये हमने कंसिडर कर लिया। और यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस विथ, और दो और लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो अब ये जो है पहली लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ line perpendicular to the lines with direction ratios this and this। तो अब क्या करें, यहां से जो ये रिजल्ट है इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये a1 हो गया, a1 a है, a2 b है, a3 c है, ये b1 b2 b3 है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, एक कंडीशन मिल जाएगा -a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, क्योंकि जो लाइन है पहली लाइन और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए हमें मिल जाएगा यहां से, तो पहला टर्म तो 0 ही मिल जाएगा, 0 प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब यहां से हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके यहां से हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे, और ये हम 10th क्लास में जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको हाइड कर लेते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, तो यहां से आ जाएगा -2। फिर यहां पर 0 इंटू 2, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 1, इसको हाइड किया तो यहाँ से आ जाएगा -2b -2। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, तो अब LMN फाइंड करना है। यहाँ पर a क्या हो गया -2, b हो गया 1, c, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज है तो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज ही डायरेक्शन रेशियोज होती हैं यहाँ पर। अब L का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्लस माइनस a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो माइनस प्लस 2 अपॉन, और ये आ जाएगा 4 4 8, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 2/3। सिमिलरली जब m फाइंड करेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 1/3, और जब n फाइंड करेंगे तो वो आएगा माइनस प्लस 2/3। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर a1 जो है 2 हो गया, b1 3, c1 6 है, a2 1, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला होता है cos थीटा
इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, A1 A2 ये हो गया 2, B1 B2 6, C1 C2 12 और A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर 36 49, इसका जगह 7 इंटू और यहाँ पर सेकंड वाले का आएगा 4 4, तो ये आ जाएगा 3। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 20/21, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये है कॉस थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 20/21। इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। आसान था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर कोई दो लाइंस है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं उनमें रिलेशन दे रखा है। एक्सक्यूज मी। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द कंडीशंस L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square minus N square equal to 0। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, वेरिएबल जिनकी पावर 1 एलिमेंट वेरिएबल मान लेते हैं, उसमें से किसी एक का वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। सपोज हमने n को लिखा इन टर्म्स ऑफ L एंड M, माइनस L प्लस M, ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वेशन 2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये आ गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस और प्लस हो गया, लेकिन होल स्क्वायर ओपन के बाहर माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर माइनस 2LM इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो L इंटू M इक्वल टू 0 implies that L 0 और M 0, ये यहां से हमें मिला। अब केस 1, L इक्वल टू 0, तो इफ L इक्वल टू 0 implies that यहां L 0 रख दो, तो L इक्वल टू माइनस M आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो L इक्वल टू 0 है, यहां से L M N होता है, तो M इक्वल टू N, और ये जो -1 है ये कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये -1/1। अब डायरेक्शन रेशियोज के जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज को ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो यहाँ L M N के प्रोपोर्शनल क्या है? 0 है। यहाँ पर L के प्रोपोर्शनल क्या है? 0, M के प्रोपोर्शनल है -1 और N के प्रोपोर्शनल है 1। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सपोज फर्स्ट लाइन या one of the lines are 0, -1, 1, ये हमें मिल गया। ठीक है, दैट इज A1 B1 C1, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं
या अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि बेसिकली ये कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं दैट इज a1 इक्वल टू 0, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 1। अब केस 2 हो गया m इक्वल टू 0। जब m इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू -l, यहाँ से आ गया l बाय -1 इक्वल टू n बाय 1, तो l m n। तो अब प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज क्या हो गया, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू -1 b2 l m, m किसके प्रोपोर्शनल है, 0 के, तो b2 0, n इज इक्वल टू 1। नाउ एंगल बिटवीन लाइंस cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें पुट किया तो देखिए इधर a1 a2 0 पहला टर्म, b1 b2 भी 0, c1 c1 और ये है c2 है ये ना, b2 c2 c1 c2 आ रहा है 1, c1 c2 1 आ रहा है। और अब रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर ये आएगा √2 और ये भी √2 आएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 implies that theta equal to π/3 means 60 degree. So angle between lines is 60 degree. इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा कई बार लेंदी भी हो जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।